हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी और की के साथ कनेक्ट करेंगे। ये आरसी सॉकेट का पार्ट है और आरसी सॉकेट में हमारे पास ये कैपेसिटर जो है एक रजिस्टर से कनेक्ट है और इधर बैटरी से कनेक्ट है विद विच इज़ कनेक्टेड विद द की। ओके, और जैसे ये टाइम टी हो जाएगा तो की को क्लोज कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे एक और रेजिस्टेंस के साथ जहाँ पे ये डिस्चार्ज होगा। जो कैपेसिटर चार्ज हो गया, अभी जो सारा चार्ज है वो इस रेजिस्टेंस में जाएगा। सो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले चार्जिंग वाले केस को लेते हैं और याद रखिए जो आरसी सर्किट का ये वाला जो पार्ट है यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस नीट में और एडवांस में स्पेशली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद चार्जिंग। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम सबसे पहले कैपेसिटर ले रहे हैं और एक बैटरी ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और उसको हमने की से कनेक्ट कर दिया और जैसे ही की को क्लोज करा तो होगा क्या, ये कुछ कुछ सेकंड्स के बाद, ये मान लेते हैं टी है, यहाँ पे क्यू है, कुछ सेकंड के बाद ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेकंड्स के बाद इट विल बी कम्प्लीटली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टाइम टी डैश या टी वन जैसे भी अब लेना चाहो ले सकते हो, इट विल बी इक्वल टू सी वी। ओके, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ टाइम है यहाँ पे और यहाँ पर ये स्टडी स्टेट है, अब यहाँ पे ये चार्ज हो गया। लेकिन जब हम लोग इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसा इस वाले केस के अंदर आप देख रहे हो, तो एक रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट करा, ये बैटरी कनेक्ट कर दी हमने और यहाँ पे की क्लोज कर दी। और जब हमने की को क्लोज करा तो टाइम जीरो है, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी सी और वोल्टेज भी है। सो वन थिंग विल अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंगली हम इनपुट वोल्टेज भी दे रहे हैं, सही है। और इनपुट वोल्टेज भी देने के बाद यहाँ पर और यहाँ पे इन दो जगह पर जो रेजिस्टेंस है, लुक, V इज इक्वल टू, इस जगह पर जो ये जो रेजिस्टेंस है इधर वोल्टेज होगी VR और ये जो कैपेसिटर है इस साइड वोल्टेज होगी VC। सो V इज इक्वल टू VR प्लस VC, क्योंकि आपने इनपुट वोल्टेज दी और इन दोनों ने वोल्टेज वो ली। सो जितनी वोल्टेज यहाँ है जो आपने दी है उतनी वोल्टेज इन्होंने यूटिलाइज करी। सो V इज इक्वल टू VR प्लस VC and V is the total voltage and it is equal to IR plus Q upon C is the voltage across capacitor, and further I is dQ over dt. You all know about this. As charge is increasing so dQ over dt is positive. So अब यहाँ पर आ जाएगा V minus Q over C is equal to dQ times R over dt. Now I'm cross multiplying this and before cross multiplying I'll take LCM of this thing so I'll get this. Okay, तो अगला स्टेप मैंने इरेज करके लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डी टी अपॉन में आर सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में सी वी माइनस क्यू। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं हम लोग, शुरुआत में जो टाइम हमने लिया था जीरो लिया था और KVL जो हमने अप्लाई करी है कुछ टाइम के लिए, जब टाइम टी है तो उस जगह पर वोल्टेजेस ये होंगी, तो उसके लिए हमने करी है। तो मतलब शुरुआत में हम टाइम जीरो ले रहे हैं और बाद में टाइम टी ले रहे हैं। जब शुरुआत में टाइम जीरो था तो वहाँ पे चार्ज था जीरो, फिर उसके बाद मान लेते हैं चार्ज क्यू हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चार्ज क्यू हो गया। तो जैसे ही हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर टी आ जाएगा और डिवाइड बाय आर सी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और इसका आ जाएगा सी वी बाई क्यू। और फिर उसके बाद जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो टर्म है नीचे वाली टर्म, क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन एक्स तो नहीं है, वन अपॉन एक्स का तो डायरेक्टली लॉग एक्स हो जाता, बट यहाँ पे ये टर्म इस तरीके से है। सो हम लोग इस वाली टर्म का जो नीचे वाली टर्म है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे। तो सी वी का डिफ्रेंशिएशन जीरो और क्यू का डिफ्रेंशिएशन वन, तो यहाँ पे माइनस बचेगा और ये माइनस साइन इस साइड चला जाएगा। सो आई राइट नेचुरल लॉग और हाँ लिमिट लगा देते हैं जीरो से लेके क्यू तक। तो नेचुरल लॉग अपर लिमिट तो सी वी माइनस क्यू माइनस नेचुरल लॉग लोअर लिमिट तो सी वी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। एंड उसके बाद ये आ गया नेचुरल लॉग सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। लॉग उस साइड चला गया, एक्सपोनेंट बन गया, तो यहाँ पर आ गया सी वी डिवाइड बाई सी वी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी वी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। एंड इसके बाद इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो अगला स्टेप हमारे पास आएगा वो आ जाएगा हमारे पास वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वी। सो क्यू विल बी इक्वल टू सी वी टाइम्स वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी विल बी दी एक्सप्रेशन। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहे दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास, ये चार्जिंग वाला केस आ गया। अब हम देखते हैं कि टाइम के साथ वेरिएशन कैसी है। तो टाइम के साथ वेरिएशन यहाँ पे एक्सपोनेंटल है, यू कैन सी यहाँ पे टाइम जो है ई की पावर में आ रहा है और चार्ज ये रहा।
तो यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे चार्ज क्यू ले लेते हैं। सो शुरुआत में जब टाइम 0 है हमारे पास, तो उस जगह पर फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 0। सो ई की पावर माइनस 0 विल बी, e की पावर माइनस 0 विल बी 1, सो विल गेट q टाइम्स 1 माइनस 1, सो चार्ज विल बी 0। तो शुरुआत में चार्ज हमारे पास जब समय 0 है तो चार्ज भी 0 आ गया। अब टाइम को हम ले लेते हैं आर सी के इक्वल, विच वी कॉल इट टाउ, एंड दिस टाउ इज आर टाइम कॉन्स्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसके बारे में। जो ई की पावर है माइनस टी अपॉन आर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है टी, ये वाली जो टर्म है टी और ये वाली जो टर्म है आर सी, जो एक्सपोनेंट की पावर के अंदर आते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। तो जब ये यूनिटलेस है तो उसका मतलब जो यूनिट टी की है वही यूनिट आर सी की होगी, तो दोनों की यूनिट सेम होगी। तो इसका मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर आर सी, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर आर सी जो होगा वही डायमेंशनल फार्मूला फॉर टाइम होगा, ठीक है। तो आर सी का डायमेंशनल फार्मूला कितना आ गया? दैट इज कैपिटल टी, और यूनिट आ गई सेकेंड, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है विच इज़ क्वाइट यूजफुल, ठीक है। यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। एनीवे, जब हमने इस तरह रखा टाइम, ये वाला टाइम रखा, तो चार्ज कितना होगा? लेट्स सी। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस आर सी ई की बार आर सी बाई आर सी। सो हमारे पास आ गया Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.718। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.637 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, एंड क्यू इज 63%, अप्रॉक्सीमेटली 63.7% ऑफ क्यू नॉट। सो दिस विल बी दी चार्ज, ओके। तो इसका मतलब जब समय 0 था, जब टाइम 0 था, तो हमें चार्ज भी 0 मिला। फिर उसके बाद ये वेरिएशन कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। सो मैं ऐसे बना देता हूँ इसे। सो इट विल बी लाइक दिस। और यहाँ पे जब हमारे पास टाइम आर सी के इक्वल है, सो चार्ज इज अराउंड 63% ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। और अब इसके बाद अगला पॉइंट ले लेते हैं। जब हमारे पास जो टाइम है वो 5 आर सी है, तो 5 आर सी वाले टाइम में होगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 5 आर सी डिवाइड बाई 5 आर सी डिवाइड बाई आर सी। सो विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 98% ऑफ क्यू नॉट। So maximum charge का 98%. So when the time is equal to 5 RC, so we'll get charge equal to 98% of Q naught. Okay. अब इसके बाद लास्ट वाला केस और देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वाले केस में जब टाइम इन्फिनिटी है, तो इन्फाइनाइट टाइम पे क्या होगा? लेट्स ऑब्जर्व दिस। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी आ गया, बिकॉज पावर इज नेगेटिव, ओके। सो नीचे जाके वो पॉजिटिव हो गई। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, राइट। तो इसका मतलब इट विल टेक इन्फाइनाइट टाइम टू चार्ज कंप्लीटली। फुली चार्ज होने के लिए इट विल टेक इन्फाइनाइट टाइम। तो 98% जो चार्ज हो रहा है यहाँ पे वो कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा, बट उसके बाद वो इन्फाइनाइट टाइम ले जाएगा 100% चार्ज होने में, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। नाउ लेट्स मूव टू करंट, कि करंट वाला केस क्या होगा। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो करंट इन पर्टिकुलर टाइम, कोई भी टाइम हमारे पास टी है, उस टी टाइम में करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डी क्यू अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दैट वॉज द वैल्यू ऑफ क्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी क्यू नॉट इधर आ गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और ये हो गया ई की पावर माइनस टी अपॉन ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू में माइनस 1 अपॉन आर सी, ये आ गई वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर सी, और माइनस माइनस विल बी प्लस, सो विल गेट दिस, ओके। सो ये हमारे पास वैल्यू हो गया। क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, सो यहाँ पे आ गया आई इज इक्वल टू सी वी बाई आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो करंट विल बी इक्वल टू, करंट कितना आ जाएगा बच्चों? तो आ जाएगा वी अपॉन आर, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ करंट, और ये वी अपॉन आर की जगह मैं आई नॉट लिख देता हूँ, तो आई गेट दिस, ओके। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी विल बी दी एक्सप्रेशंस, ओके। अब यहाँ पे अगेन वही सेम काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, टाइम वर्सेस करंट का। तो शुरुआत में जब टाइम 0 है, तो वहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस 0, राइट।
सो आई विल बी आई नॉट। तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा जब टाइम जीरो है, तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा विच विल बी आई नॉट जब टाइम जीरो है। अब जब टाइम आर सी के इक्वल है तो उस वाले केस में क्या होगा, जब टाइम आर सी के इक्वल है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर सी डिवाइड बाई आर सी। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई ई। ठीक है, तो आर सी बाई आर सी इज इक्वल टू 1 एंड ई की पावर -1 तो नीचे चला गया, तो यहाँ पर आ गया 36% ऑफ आई नॉट और 0.36, सॉरी एक मिनट, सो विल गेट 0.36 ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है when time is equal to RC will have the value of 36% of I naught। ओके, तो अब हमने करंट तो निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अब आगे सेक्शंस के अंदर हम लोग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर एंड पावर अक्रॉस रजिस्टर। तो हम ये चार चीज़ों को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्या होगी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, लेट्स सी। ओके, एंड वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार खुद से सॉल्व करना है इसे। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना, सो Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो V कितना होगा, तो V हो जाएगा Q अपॉन में C, है ना स्टूडेंट्स। जो V है हमारे पास वो Q अपॉन में C हो जाएगा, और Q कितना आया था हमारे पास, 1 अपॉन C Q नॉट 1 माइनस ई की पावर, एक मिनट, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू, ठीक है, किसके अक्रॉस है ये, आई शुड राइट हेयर, this is across capacitor, so it is equal to Q naught upon C 1 minus e की पावर minus t upon RC। so voltage across capacitor आ गई। now we are finding out voltage across resistor। ठीक है, तो रजिस्टर वाले केस के अंदर क्या होगी, VR and this VR is I times R। so VR is equal to I naught, I की वैल्यू I naught e की पावर minus t upon RC times R। तो ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आ गई। अब दो चीज़ें और बची हैं, फटाफट से उन्हें भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं क्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, सो आई गेट हाफ C Q स्क्वायर की जगह Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, सो आई राइट Q नॉट स्क्वायर बाई 2C टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर एंड द लास्ट दैट वी हैव टू फाइंड आउट इज पावर, जो भी पावर लॉस हो रहा है रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी आ जाएगी, तो उसको मैं पी आर लिख देता हूँ, दैट इज आई स्क्वायर टाइम्स आर। तो आई कितना था हमारे पास, आई था आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इसका स्क्वायर टाइम्स आर, इसका स्क्वायर टाइम्स आर। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर टाइम्स आर ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ओके, तो ओवरऑल हमारे पास क्या क्या आया, सो सबसे पहले चार्ज जो था Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी आया। आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। वी सी इज इक्वल टू, वी सी कितना आया था हमारे पास, सो दैट वॉज Q ओवर सी, Q नॉट ओवर सी 1 माइनस ई की पावर minus t upon RC, and the last we have VR, and this is equal to I naught times R, I naught times R e की power minus t upon RC, right? This is this, okay, and then these two terms I have written over there, so I'm not writing it again. Okay, so this is potential energy across capacitor and this is power. So this is all about charging of capacitor. So here now discuss about discharging of capacitor. So first of all I'll write discharging। डिस्चार्जिंग वाले केस में सिंपल है यार, बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर है और इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड है एंड यहाँ पे की कनेक्टेड है। सो दिस इज C, दिस इज R एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ देर बाद यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रहा है, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगी वही होगी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, है ना। सो आई शुड री राइट दिस, सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, बिकॉज ये सोर्स है हमारा और ये वोल्टेज सारी की सारी इस रजिस्टर को दे रहे हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा Q अपॉन C माइनस डी क्यू, चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो Q अपॉन C आई टाइम्स R,
एंड दिस आई इज माइनस टी क्यू अपॉन डी टी। अब ये माइनस साइन क्यों आया है यहाँ पे स्टूडेंट्स? बिकॉज जैसे जैसे समय बीतेगा, मान लेते हैं यहाँ पे की थी ना, इसको क्लोज कर दिया हमने, और जब की को क्लोज करा तो जो टाइम था वो 0 था। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो चार्ज विल डिक्रीज, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग इन टाइम, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग इन टाइम, टाइम के इंक्रीज होते होते दिस क्यू विल okay, I should write q will decrease, ठीक है, so the charge will decrease। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो हमारे पास आ गया q अपॉन सी माइनस टी क्यू ओवर डी टी टाइम्स आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट इसमें, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन में आर सी इज इक्वल टू माइनस, तो इस माइनस को भी इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया डी क्यू अपॉन क्यू। अब जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो इनिशियली जब समय 0 था, सो कैपेसिटर इज फुली चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। फिर उसके बाद जब टी टाइम आया तो यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो क्यू हो गया। सो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस विल गेट माइनस टी अपॉन आर सी, डी टी का इंटीग्रेशन टी ऑलरेडी नेगेटिव था यहाँ पे, एंड इसका आ गया नेचुरल लॉग क्यू, लोअर लिमिट इज क्यू नॉट एंड अपर लिमिट इज क्यू। सो माइनस टी ओवर आर सी इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस साइन अगेन वो लॉग ए माइनस लॉग बी की आइडेंटिटी लगाई है। लॉग उस साइड चला गया तो क्यू ओवर क्यू नॉट इज ई, एक्सपोनेंट आ गया टी रेशो ई रेशो द बार टी माइनस टी ओवर आर सी, एंड क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई रेशो द बार माइनस टी अपॉन आर सी, सो विल बी दी चार्ज। ओके, तो अब ये जो चार्ज हमारे पास आया इसी के बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ये टाइम है और यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो जब शुरू में टाइम 0 है तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा 0 टाइम पे। सो 0 टाइम पे हमारे पास चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस 0, सो द चार्ज विल बी मैक्सिमम। तो शुरुआत में जब टाइम 0 है तो चार्ज विल बी मैक्सिमम, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये एक्सपोनेंटल ग्राफ, ठीक है। और जब हमारे पास टाइम आर सी के इक्वल आएगा, जब t इज इक्वल टू आर सी होगा, तो चलो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जब t इज इक्वल टू आर सी है विच इज टाइम कॉन्स्टेंट, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस आर सी डिवाइड बाई आर सी, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई ई, सो विल गेट 0.367 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट्स, और आई वुड से 36% ऑफ क्यू नॉट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज होगा 36%, यहाँ पे क्या चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व करंट। सो चार्ज वॉज Q is equal to Q naught e raised to the power minus t upon RC, that was the value of charge, right? So current will be the differentiation of charge, so I would write minus tq over dt, and you know यहाँ पे भी हमने negative sign लिया था ना, so again we will write negative sign because charge is decreasing with respect to time। तो इसको जब हम solve करेंगे यहाँ पे, तो minus t upon dt q e की power minus t upon RC। अब कर देते हैं इसे डिफ्रेंशिएट, तो क्यू नॉट बाहर आ गया माइनस क्यू नॉट, और ये आ गया ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू में माइनस टी अपॉन, और टी का हो गया 1 तो माइनस 1 अपॉन आर सी। तो आई विल बी इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर सी, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो ये आ गया। और इसको मैं लिख देता हूँ इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे आई इज इक्वल टू वी बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। साथ ही साथ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेट आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगेन वही ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और इसका ग्राफ और जो चार्ज का ग्राफ था एकदम सेम जा रहा है, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे आई नॉट है, यहाँ पे आई है। तो वही जब समय 0 होगा, आप इसे खुद ही इवैल्यूएट कर लेना, जब समय 0 होगा यहाँ पे, जब टाइम 0 है तो यहाँ पे जो करंट है वो आई नॉट आएगा, फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो हमें जो करंट है, जैसे यहाँ पे t इज इक्वल टू टाउ है विच इज इक्वल टू आर सी, तो इस जगह पर हो जाएगा अगेन 36% ऑफ आई नॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पे चार्ज वाले केस के अंदर होता था 36% हो रहा था, तो एक्जैक्टली सेम यहाँ पर होगा। तो हमने यहाँ पे करंट निकाल लिया, ठीक है, और साथ के साथ हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। अब अगले सेक्शन के अंदर जो हम करेंगे ना यहाँ पे, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर एंड पावर अक्रॉस रजिस्टर। सो दीज 4 थिंग्स। वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करो इन चारों को, ठीक है। देन आई एम सॉल्विंग दिस राइट नाउ। ओके, सो
one thing you should keep in your mind, that there is only capacitor and resistor connected with a key which is closed right now. Okay, so if this capacitor is positively charged on that particular plate and negative charge on that plate, तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा और इस जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, चार्ज का फ्लो होगा इस तरीके से। तो जब चार्ज का फ्लो होगा यहाँ पे, सो देयर विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, दे विल बी सेम, बोथ विल बी सेम। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर मैं निकालता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, तो यहाँ पर आ गया। और हम साथ के साथ इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो क्यू नॉट अपॉन सी की जगह, क्यू नॉट की जगह सी भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट वी सी इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू सी वी, इस क्यू नॉट की जगह वैल्यू डाली हमने। ठीक है, तो सी वी डिवाइड बाई सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो वी सी इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू वी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी विल बी दी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, वी सी और वी आर हमने निकाल दिया, बोथ विल बी सेम। नाउ एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं और पावर कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सो हाफ एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस टू टी बाई आर सी विल बी दी एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपल है, बस क्यू की वैल्यू तो पुट करी है मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से पावर भी आप निकाल लोगे, तो पावर अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस क्या आ जाएगी पावर। सो आई विल राइट इट एज पी आर, एंड दिस पी आर इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर टाइम्स आर। सो आई इज आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का स्क्वायर टाइम्स आर। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर इज आई नॉट स्क्वायर टाइम्स आर ई की पावर माइनस टू टी बाई आर सी। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पावर। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ा, और इसके क्विक शॉर्ट नोट्स एक बार बना लेना डिस्चार्जिंग वाले के। जैसे यहाँ पे हमें क्यू गिवन है, आई ए गिवन है हमें। ठीक है, और पोटेंशियल ले रहा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एंड रजिस्टर, और बाकी ये एनर्जीज हमें गिवन है। ओके, और आगे आने वाले सेक्शन के अंदर हम लोग, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली जेईई एडवांस के। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।